सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको पाठ पापा जब बच्चे थे का दूसरा भाग समझाऊंगा। इस दूसरे भाग में हम पहले इसे पढ़ेंगे, फिर इसके व्याख्या को सुनेंगे। परंतु इससे पहले आइए अब हम पहले भाग को थोड़ा जान लेते हैं। पापा जब बच्चे थे कहानी में जब लेखक के पिताजी छोटे थे तो उन्हें पूछा जाता था कि वे बड़े होकर क्या बनेंगे, पर उनका जवाब हमेशा अलग अलग होता था। पहले वे चौकीदार बनना चाहते थे, फिर वे आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते थे। फिर जब उन्होंने रेलवे स्टेशन में संटिंग का काम करते हुए एक आदमी को देखा तो उन्होंने फिर मन बना लिया कि वे संटिंग का काम करेंगे। परंतु जब उनसे पूछा गया कि तुम तो आइसक्रीम बेचना चाहते थे, तो वे एक दुविधा में पड़ जाते हैं। वो उनके लिए एक समस्या होती है। इस समस्या का समाधान वह यह निकालते हैं कि वे दोनों काम एक साथ करेंगे। तो बच्चों, पहले भाग में हमने यह जाना था। आइए अब हम दूसरे भाग को पढ़ते हैं और फिर इसका वर्णन सुनते हैं। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की संटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की संटिंग कर लूँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो सब कोई आश्चर्य हो जाते हैं कि पापा दोनों काम कैसे एक साथ करेंगे, यानी संटिंग का काम और आइसक्रीम बेचने का काम। तो फिर पापा इसका हल निकालते हुए कहते हैं कि इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा और आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाऊँगा और कुछ डिब्बों की संटिंग कर आऊँगा। फिर मैं संटिंग करने के बाद आकर फिर कुछ आइसक्रीम बेचूँगा। इसके बाद वह फिर से दोबारा स्टेशन चला जाएगा और कुछ डिब्बों की संटिंग करेगा। यानी पिताजी इस काम को बारी बारी से करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने और एक सुविधा निकाली कि वह अपने आइसक्रीम का ठेला स्टेशन पर ही खड़ा करेंगे, ताकि आइसक्रीम बेचने के लिए उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा और फिर आकर डिब्बों की संटिंग करने के लिए उन्हें भी स्टेशन के नज़दीक ही रहेंगे, यानी डिब्बों तक आने में भी उन्हें सुविधा होगी। इस तरह से उन्होंने दोनों काम करने का एक हल निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। तो फिर सब कोई हंसने लगे, क्योंकि एक बच्चा जब दोनों काम को एक साथ करने के लिए हल निकाल लेता है तो उसकी यह मासूमियत भरी जवाब को सुनकर सभी हंसने लगते हैं। परंतु पिताजी को यह समझ में नहीं आता है और वे सोचते हैं कि यह उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और वह गुस्से से कहते हैं कि मैं चौकीदारी का काम भी करूँगा, क्योंकि रात के समय करने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो मैं रात को चौकीदार का काम करूँगा। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। उसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। उसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। फिर हम आगे देखेंगे कि पिताजी बारी बारी से अपना मन बदलते रहते हैं और कभी वह वायुयान चालक यानी एयरप्लेन को चलाने वाला पायलट, फिर कभी अभिनेता यानी हीरो, फिर उसके बाद जहाजी यानी सेलर जो जहाज़ चलाता है, फिर वह चरवाहा जो अंग्रेजी में कहते हैं शेफर्ड, यानी जो गाय बकरी भेड़ इनको चराता है, वह भी बनना चाहते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं।
अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैर पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। तो हम देखेंगे कि आगे पापा ने कुत्ते बनने का फ़ैसला किया। वह कुत्ता बनना चाहते थे। जिस प्रकार कुत्ता 4 पैरों से चलता है, उसी प्रकार पापा भी 2 हाथ और 2 पैर यानी 4 पैरों से वे चलने लगे और जो अजनबी थे, जो उनके अनजान व्यक्ति थे, उन पर भौंकना भी शुरू किया, क्योंकि कुत्ते का यही व्यक्तित्व होता है, वह अनजान लोगों पर भौंकता है। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। तो हम देखेंगे कि एक बूढ़ी महिला आई वहाँ पर और उन्होंने पापा को सर में सहलाया। जिस प्रकार हम कुत्ते को प्यार करते हैं, उसी प्रकार जब देखा उन बूढ़ी महिला ने कि जो पापा है वह कुत्ता बने हैं, तो उन्होंने उनके माथे पर सहलाया, परंतु पापा कुत्ते की तरह उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। तो पापा जो थे वह कुत्ता बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भौंकना तो बहुत अच्छी तरह से सीख लिया। उनको भौंकना तो आ गया, परंतु जो कुत्ता जो होता है, कुत्ता का जो कान खुजलाने पर वह अपने पैरों को कान के पीछे करके खुजलाता है, तो पापा यह कर नहीं पा रहे थे। बार बार कोशिश करने पर भी ये काम जो कान के पीछे खुजाना का काम वह नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते का साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने भी एक हल निकाला कि उन्होंने सोचा कि वे बाहर जाकर उनका जो पालतू कुत्ता है उसके साथ रहकर वह उसकी नकल करेंगे, और जिस प्रकार उनका पालतू कुत्ता कान के पीछे खुजाता है वही देखकर वे भी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। तो हम आगे देखते हैं कि पापा अपने पालतू कुत्ते के पास जाकर बैठ गए, क्योंकि वह सीखना चाहते थे कि अपने पैर से कान के पीछे कैसे खुजाया जाता है। परंतु उसी वक्त क्या हुआ, एक अजनबी फ़ौजी अफसर वहाँ से गुजरा, यानी वहाँ से गया। तो वह खड़े होकर पापा क्या कर रहे हैं यह देखने लगे। वह फ़ौजी अफसर देख रहा था कि पापा वहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? फिर वह फ़ौजी अफसर ने जब बहुत देर तक पापा को देखा कि पापा अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम यह क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तो पापा ने उस वक्त यह जवाब दिया कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने पापा जब बच्चे थे पाठ का दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हुआ। अब बाकी का भाग मैं तीसरे भाग में समझाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप इस दूसरे भाग में मैंने जो समझाया उसे समझ गए होंगे। आप इस पाठ को घर में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसमें आए कठिन शब्दों को भी आप चयन करके ढूंढेंगे, और मैं जल्द ही इसके तीसरे भाग को लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।